दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल स्लेट एंड पेंसिल में फिर से आपका। और मैं आज आपके लिए रेलवे, टेक्निकल हेल्पर, एलडीसी, एसएससी, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज ही हो, उनमें आविष्कार व आविष्कारक यानी डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन से रिलेटेड जितने भी सवाल पूछे जाते हैं उसका मैं वीडियो लेके आया हूँ। साथ में अंत में मैंने एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का टेस्ट भी लगाया है ताकि आप इसको अच्छे से याद रख लें। इसके 4 वीडियोस मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, मेरी प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर प्रेस कर दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें और इसको आगे शेयर कर दें। पहला है बैरोमीटर। देखिए बैरोमीटर को हम कैसे याद रखेंगे कि देखो बैरो में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है ब्रा, और ब्रा की लगा देते हैं हम सेल, तो इससे हमारा निकल के आ जाएगा ई टॉर्स हेली, यानी बैरो से तो ब्रा और ब्रा की क्या लग रही है, सेल। एक दूसरा तरीका है जिससे हम और आसानी से इसको याद रख सकते हैं कि भैया हम ससुराल गए, वहां साली ने खूब खातिरदारी की, हमने उससे कहा कि मुझे बेर खाने की इच्छा है, तो साली ने क्या किया, पेड़ पे चढ़ी और बेर तोड़ने लग गई। तो बैरो से निकालोगे बेर और उसको तोड़ कौन रहा है, मेरी साली, तो बेर तोड़े मेरी साली, तो टॉर सैली से तोड़े साली। इस तरह से आपको याद रह जाएगा बैरोमीटर। अगला है रेडियो। देखिए रेडियो का प्रयोग पहले बहुत ज्यादा होता था, अभी इसका प्रयोग बहुत कम होता है, किसी कोने में ये पड़ा रहता है। और इसी तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं कि इसके आविष्कारक हैं जी मार्कोनी। यहाँ पे कॉनी से आप बना लीजिए कि ये रेडियो अब कम इस्तेमाल में आता है, उसकी जगह मोबाइल ज्यादा यूज करते हैं, तो ये तो किसी कोने में ही पड़ा रहता है। दूसरा तरीका है कि मान लीजिए घर में एक ही रेडियो है, 2 भाइयों के बीच में एक रेडियो है और उनमें आपस में बात हो जाती है, वो क्या कहता है, रेडियो से क्या बोलेगा। देखिए डीओ से बनाइए आप दियो, तो पहला बच्चा दूसरे से क्या बोलेगा, ए दियो जरा रेडियो, दूसरा बच्चा कहता है अभी तो मैं गाने सुन रहा हूं, क्यों दूं। और इस बात को लेकर के आपस में उनमें कहासुनी हो जाएगी और वो मारा पीटी करने लग जाएंगे। और कैसे करेंगे, एक दूसरे को कौनी मारेंगे, तो रे दियो रेडियो और कौनी मार के आपस में लड़ने लग गए, तो डियो से दियो और कौनी से आप बना लोगे कौनी, मार्कोनी का कौनी। आपको ऐसे भी ये याद रह सकता है। अगला है टेलीग्राफ कोड। देखिए टेलीग्राफ एक बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र हुआ करता था और इसका उपयोग सबसे ज्यादा जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर, जब जर्मनी में हिटलर ने पूरे विश्व के खिलाफ विश्व युद्ध छेड़ दिया और उस समय जो गुप्त सूचनाएं सेनाएं एक जगह से दूसरी जगह तक भेजती थी, उसमें इसका प्रयोग होता था। तो ये सूचनाएं या ये जो कोड हैं ये बहुत ही संभल कर भेजने पड़ते थे। तो टेलीग्राफ कोड में हमको इसी तरीके से याद रखना पड़ेगा कि ये जो कोड थे वो हमें बहुत संभल कर लगाना पड़ता है। सैमुअल से तो बनाइए आप संभल कर, और कोड कैसे लगाने पड़ते हैं, संभल कर। तो ये आप इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। अगला है डायनेमो यानी जनरेटर, बिजली पैदा करने वाला जनरेटर। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, डायनेमो में छुपा हुआ है डायन। अब डायन के साथ आप फेरे ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, और डायन को देखते ही आप क्या हो जाओगे, फरार हो जाओगे। तो फेरे या फरार कैसे भी करके आप इसको निकाल सकते हैं, माइकल फैराडे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फरार भी छुपा हुआ है और फेरे भी छुपे हुए हैं, तो डायन को देख के फरार या डायन के साथ फेरे। पर बहुत ही प्रचलित एक दूसरी तरकीब है कि देखिए फैराडे से आप बनाइए कि भाई माइकल नाम का कोई लड़का है और उसकी शादी हो रही है। अब फेरों के दिन क्या हुआ, अचानक से बिजली चली गई, हल्ला मच गया। तो क्या हुआ भाई, जब शादी में लाइट चली जाती है तो क्या करते हैं, जनरेटर चला देते हैं। तो डायन वाले से तो आप ऐसे याद रख लेना, और जब जनरेटर दिखे तो आपको फेरों के दिन बिजली चली गई और हमने क्या चला दिया, जनरेटर। फेरों के दिन बिजली गुल, जनरेटर, माइकल फैराडे। अगला है बारूद, और जिसे हम बोलते हैं डायनामाइट, विस्फोटक होता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए डायनामाइट से आप निकालिए डायन। अब देखिए डायन से क्या है, अब देखिए डायन किसी की गर्लफ्रेंड हो सकती है क्या। अब मान लीजिए कोई गर्लफ्रेंड है, यदि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो बिल्कुल डायन की तरह अच्छे से बात भी नहीं करती है, गंदी सी है, तो वो आदमी खुश रह सकता है क्या, नहीं, खुश नहीं रहेगा, वन वेल ही रहेगा, वेल नहीं रहेगा। तो आप उससे बना लेंगे अल्फ्रेड नोबल। तो देखिए एक तो वो उससे डरा डरा हुआ रहेगा, डायन जैसी शक्ल है, और अफ्रेड से बन जाएगा आपका अल्फ्रेड, अफ्रेड मतलब डरा हुआ। और दूसरा गर्लफ्रेंड वेल नहीं रहेगा से आप बना लेंगे नोबल में आपका बल, तो वेल नहीं रहेगा। एक दूसरा तरीका और है इसका
कि भाई देखिए आपका जो बारूद या डायनामाइट है होता तो विस्फोटक है। अब आप एक बार बताओ, जब यदि आपको विस्फोट करना है तो उसमें कोई ना कोई टाइमर स्विच लगाते हैं अपन, और स्विच में सिर्फ अपने को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसको चालू कर दिया तो उसमें कोई मेहनत नहीं है, कोई बल नहीं लगाना पड़ता और उसके बाद विस्फोट हो जाता है। तो विस्फोट के स्विच को दबाने के लिए कोई बल नहीं चाहिए, तो बल से ही आपको नोबल, अल्फ्रेड नोबल का नोबल मिल जाएगा, डायनामाइट खत्म हुआ। कैलकुलेटर का आविष्कार, तो देखिए कैलकुलेटर का आविष्कार कैसे हम याद रखेंगे कि देखिए आप एग्जाम में जाते हैं, गणित का एग्जाम है, बहुत भारी है, और यदि उस समय आपको कैलकुलेटर मिल जाए तो आपको पास होने में आसानी होगी। तो गणित के एग्जाम में पास होने के लिए आपको क्या चाहिए, गणित के एग्जाम में पास होने के लिए आपको चाहिए कैलकुलेटर। तो पास से बना जाएगा आपका पास्कल, कैलकुलेटर पास्कल। अगला है एयर कंडीशनर। तो यहां पे आपको बहुत सारे एयर कंडीशनर दिख रहे हैं, विंडोज, स्प्लिट। और एयर कंडीशनर क्या होता है कि ये होता है बहुत हैवी, इसको उठाना यानी कैरी करना होता है मुश्किल। तो यहीं से हमारी ट्रिक निकल के आ जाएगी कि इसका आविष्कार विलिस हैवीलैंड कैरियर ने किया। तो एयर कंडीशनर हैवी है, तो हैवी से तो निकल के आ जाएगा हैवी लैंड, और उसे उठाना यानी कैरी करना मुश्किल है, इससे निकल के आ जाएगा पक्का कैरियर। अगला है पोर्टलैंड सीमेंट। देखिए इसको कैसे याद करेंगे, सीमेंट यदि तरल अवस्था में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, तो हम जिस भी शेप में, जिस भी खांचे में उसको डाल देंगे वो वैसा ही जम करके वैसी ही शेप ले लेता है, यानी जो शेप चाहिए वो ले लेता है। तो इसका जो आविष्कारक निकल के आ जाएगा जोसेफ एस्पेडिन अरटडीन। तो आप तो इसी को याद कर लें कि जोसेफ में कहीं ना कहीं शेप छुपा हुआ है, तो शेप चाहिए वो ले लेता है, इससे आपको याद आ जाएगा। और ऐसी शेप जो हमको चाहिए वो एस्प में छुपा हुआ है, जोसेफ एस्पेडिन पोर्टलैंड सीमेंट, आपको याद हो जाएगा। एसी मोटर, देखिए एसी मोटर को हम कैसे याद करेंगे कि जब कभी गर्मी है, अपन एसी में बैठे हुए हैं, तो हमारा मन करता है क्या एसी से बाहर निकलने का? किसका मन करेगा? किसी का नहीं। एसी की ठंडक से बाहर निकलने का, टहलने का मन नहीं करता। तो निकलने से तो बन जाएगा निकोला, और टहलने का मन नहीं करता से बन जाएगा टेस्ला। तो एसी की ठंडक से ना तो बाहर निकलने का मन करता है ना टहलने का मन करता है, निकोला टेस्ला। दूसरा तरीका जो है, इसको कैसे याद रख सकते हैं, देखिए एसी। तो भाई आप किसी टेलर के पास गए और बोले कि भाई तू कुछ सिल, ए सी, वो पूछता है क्या सी, तो टेलर वो क्या बोलता है, क्या सिलूं, क्या सिलूं। तो आपको टेस्ला में कहीं ना कहीं आपको सिलाई का इस्तेमाल होता हुआ दिख रहा है, तो टेस्ला में को पकड़ लो आप, सिलूं का मतलब टेलर क्या सिलूं, सिलूं से टेस्ला, ए सी क्या सी, क्या सिलूं, सिलूं से टेस्ला। ये आपको दोनों ही तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। डिस्क ब्रेक, देखिए डिस्क ब्रेक गाड़ियों में इस्तेमाल होता है ब्रेकिंग सिस्टम में। और आप जानते हैं यदि कोई दो आदमी बाइक पर बैठे हो, बहुत तेज बाइक चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, तो जो हमारा जड़त्व का नियम के हिसाब से यदि एकदम से ब्रेक लगेगा तो पीछे वाले की छाती आगे वाले से जाके टकराएगी, यानी पीछे वाला का चेस्ट कहां जाएगा, आगे जाके टकराएगा। तो बस हमारा कीवर्ड हो गया चेस्ट, और उसी से हमारा आविष्कारक निकल के आ जाएगा एफ लेचेस्टर, जिसके अंदर चेस्ट छुपा हुआ है कि यदि ब्रेक लगेंगे तो पीछे वाले आदमी का चेस्ट आगे जाके टकराएगा। अगला है स्टीम इंजन, भाप का इंजन, वाष्प इंजन भी इसको बोलते हैं। और इसको तो बिल्कुल ही अपन 7वीं 8वीं क्लास से पढ़ रहे हैं, वैसे आपको सीधे सीधे याद होना चाहिए। इसका आविष्कारक है जेम्स वॉट, पर फिर भी यदि आपको याद नहीं होता है तो देखिए स्टीम में छुपा हुआ है टीम, और टीम यदि मिलकर के काम करे तो किसी भी दुश्मन की क्या लगा देती है, वाट लगा देती है। तो टीम की एकता दुश्मन की वाट लगा देती है, और वाट से निकल के आ जाएगा हमारा जेम्स वॉट। अगला है डीजल इंजन। तो डीजल इंजन आपको दिख रहा है हैवी गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, और इसके जो आविष्कारक हैं वो हैं रुडोल्फ डीजल। डीजल इधर भी है, डीजल इधर भी, ये तो सीधा सीधा ही याद हो जाएगा। फिर भी आपको याद करना है तो एक और दूसरा तरीका है कि देखिए डीजल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है खाड़ी देशों में, यानी गल्फ यानी खाड़ी देशों में। तो डीजल और गल्फ, आप इसको पकड़िए कि गल्फ जो कहां पे छुपा हो, रुडोल्फ में कहीं ना कहीं गल्फ का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण हो रहा है, रुडोल्फ से बना लीजिए आप गल्फ, और आपको डीजल याद आ जाएगा। नहीं तो पहला वाला तरीका डीजल से डीजल ही आप पकड़ लीजिए। रिवॉल्वर का आविष्कार किया कोल्ट ने। तो देखिए ये जो रिवॉल्वर है आप कहां रखते हो, आप रिवॉल्वर अपने कपड़ों के अंदर कहां रखते हो। मान लीजिए आपने कोई कपड़े पहन रखे हैं, ओवरकोट पहन रखा है, तो कोई भी आदमी उसका इस्तेमाल होने के बाद उसको अपनी जेब में रखेगा, और कौन सी जेब में, रिवॉल्वर हमेशा कोट की जेब में रखेगा, तो कोट से आपका बन जाएगा कोल्ट। अगला है मशीन गन।
तो देखिए मशीन गन जो है उसकी खास बात क्या है, ये थोड़ी हैवी इंस्ट्रूमेंट होता है, तो इसको एक तो जम के पकड़ना पड़ता है, कंधों पर रख के चलाते हैं, झटका लगता है इसको जब हम चलाते हैं, तो इसको जम के पकड़ना पड़ता है। और इसका इस्तेमाल अनाड़ी लोग नहीं कर सकते हैं, इसके लिए भी बहुत अकल जरूरी है कि किस पे निशाना साधना है, कहाँ चलानी है, कहाँ नहीं चलानी है। तो एक तो जम के पकड़ना और अकल जरूरी है, और इससे आपका निकल के आ जाएगा सर जेम्स पकल। तो जेम्स मतलब जम के पकड़ना, और पकल से मतलब पकड़ना, और पकल से आप बना सकते हो अकल भी। तो जम के पकड़ना और अकल जरूरी है किसके लिए, मशीन गन के लिए, और इससे आपका सर जेम्स पकल। अगला है टैंक। तो देखिए टैंक जो होते हैं बड़ी खतरनाक, सबसे युद्ध के का सबसे खतरनाक आविष्कार इसको आप कह सकते हैं। पूरा द्वितीय विश्व युद्ध पूरा टैंक पे टिका हुआ था। कहते थे जिसके पास सबसे अच्छे टैंक हैं वो सेना सबसे मजबूत होती है। तो और इतना खतरनाक कि देखिए ये लकड़ी के पिलर से भी निकल के चला जाता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि देख टैंक भारी उपकरण है, टैंक बनाते टाइम जो भी लेबर है कोई आराम नहीं करती है, वो लगातार काम करती है, नो रेस्ट, बिना आराम किए काम करती है। और क्या करते हैं, काम करते टाइम उनके फिर पसीने छूटते हैं। पसीने छूटने को अपन बोलते हैं स्वेट, SWEAT, स्वेट मतलब पसीना, पसीने यानी स्वेट। और इसी से अपना निकल के आ जाएगा अर्नेट स्वीटन। तो नो रेस्ट से तो बन जाएगा अर्नेस्ट, और स्वेट से बन जाएगा आपका स्वीटन। टैंक बनाते टाइम नो रेस्ट, सिर्फ पसीने यानी स्वेट, अर्नेट स्वीटन। अगला है क्रेस्कोग्राफ। देखिए जो लोग विज्ञान पढ़ते हैं उनको पता है क्रेस्कोग्राफ जो है पौधों की वृद्धि मापने वाला एक यंत्र होता है। तो जिसको ये पता है वो बहुत आसानी से इसको निकाल सकता है कि भाई पौधों की वृद्धि मापने वाला यंत्र है। और वृद्धि के लिए आप कह सकते हैं जैसे क्रैश कोर्स होता है वो भी अपना ज्ञान बढ़ाता है, और ये पौधों की वृद्धि बढ़ाता है, या पौधों की वृद्धि जो बड़ी है उसको नापता है। तो वैसे भी याद रख सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर तरीका है कि देखिए ये पौधों की वृद्धि नापता है। तो पौधों में होता है एक बांस, अब बांस की भी वृद्धि ये नापता है। बांस जल्दी जल्दी लंबे होते चले जाते हैं, और उसी से निकल के आ जाएगा अपना जेसी बॉस। बॉस में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है बांस, और ये बांस होता है पौधा। और पौधों की वृद्धि कौन नापता है, क्रेस्कोग्राफ। दूसरा तरीका, आसान तरीका है क्रेस्कोग्राफ से बनाओ कि आपका जो बॉस है बड़ा ही क्रैक है, बार बार आपसे को लड़ता है और आप उससे झगड़ा कर लेते हो। तो क्रैक बॉस से आपको ये क्रेस्को से निकालो क्रैक, और इधर जेसी बॉस से निकालो बॉस, सीधा सीधा ही कनेक्ट हो जाएगा क्रैक बॉस। बुनसन बर्नर बहुत आसान है। बुनसन बर्नर लेबोरेटरीज में, प्रयोगशालाओं में काम आता है, और इसके आविष्कारक भी हैं रॉबर्ट बुनसन। ये कोई नहीं पूछने वाला क्योंकि नाम में बड़ा हलवा हो गया है, तो बुनसन से बुनसन। वायुयान यानी एरोप्लेन। तो देखिए वायुयान का आविष्कार हम कैसे याद करेंगे कि जो प्लेन में जब लोग सफर करते हैं उसमें सब तरह के लोग होते हैं, राइट भी रॉन्ग भी। तो जो लोग राइट हैं वो ठीक हैं, और जो लोग रॉन्ग हैं वो भी सफर करते हैं। तो एरोप्लेन में राइट और रॉन्ग सभी तरह के भाई लोग सफर करते हैं। तो राइट से आपका निकल के आ जाएगा राइट ब्रदर्स। और वैसे भी पहले हम जहाज होते थे, नौकाएं होती थी, बहुत समय लगता था। वायुयान के आविष्कार के बाद सब कुछ राइट हो गया, हम कुछ बिना देरी किए एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच सकते हैं। तो ये तो राइट आविष्कार था, बिल्कुल ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। बारी है अब टेस्ट की। मैंने आपको जो भी ट्रिक बताई है, मेरा आपसे चैलेंज ये है कि अब मैं आपसे जो सवाल करने जा रहा हूं, यदि आप उन सारे सवालों को 100% सही करते हैं तो मुझे स्कोर लिख के कमेंट में जरूर बताएं कि आपने कितना स्कोर किया। तो समय शुरू होता है अब। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? सही जवाब है टॉरसैली। मैंने बताया था बेर तोड़े साली, इस तरह से मैंने आपको याद करवाया था। ये रेडियो का आविष्कार, सही जवाब है मार्कोनी। दो भाई लड़ रहे हैं एक रेडियो को लेकर के, और एक दूसरे को कौन ही मार रहे हैं, इस तरीके से भी बताया था मैंने। और ये भी बताया था रेडियो है ना, जो है कहां पड़ा रहता है, एक कोने में पड़ा रहता है आजकल। टेलीग्राफ कोड का आविष्कार किसने किया? सही जवाब है सैमुअल मोर्स। तो टेलीग्राफ के कोड युद्ध के समय बहुत इस्तेमाल होते थे, संभल कर हमें उन्हें भेजना पड़ता था, संभल से सैमुअल। डायनामो या जनरेटर का आविष्कार किसने किया? माइकल फेराडे। फेरो के दिन बिजली हो गई गुल, जनरेटर चलाना पड़ गया, और नहीं तो डायन को देख के हो जाते हो आप फरार। बारूद या डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? सही जवाब है अल्फ्रेड नोबल। डायनामाइट उड़ाने के लिए, विस्फोट करने के लिए सिर्फ स्विच को दबाना पड़ता है, किसी बल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और इसके अलावा आपकी यदि डायन जैसी गर्लफ्रेंड हो तो फिर आप कैसे वेल रहोगे?
कैलकुलेटर का आविष्कार, सही जवाब है पास्कल। गणित के एग्जाम में पास होने के लिए कैलकुलेटर चाहिए। एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया? सही जवाब है विलिस हैविलैंड कैरियर। एयर कंडीशनर होता है हैवी और उसको कैरी करना उठाना बड़ा होता है मुश्किल। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया? सही जवाब है जोसेफ एस्पेडीन। जो भी शेप चाहिए वैसा खांचा ले लो, सीमेंट का लिक्विड तरल उसमें डाल दो, जम के बाहर आ जाएगा, मस्त हो जाएगा, ऐसी ही शेप ले लेगा। एसी मोटर का आविष्कार किसने किया? सही जवाब है निकोला टेस्ला। तो आपको मैंने ये याद करवाया था, आपको अच्छे से याद करवाया था। बताइए, तो एसी जब चलता है तो आपको ठंड, उसमें गर्मी के अंदर एसी के बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती है, निकलने की इच्छा नहीं होती है, टहलने की इच्छा नहीं होती है। तो निकोला टेस्ला। डिस्क ब्रेक का आविष्कार किसने किया? सही जवाब है एफ लेचेस्टर। जब एकदम से ब्रेक लगाते हो तो पीछे वाले आदमी का चेस्ट आगे जाके भिड़ना ही भिड़ना है, जड़त्व का नियम होता है। स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया? सही जवाब है जेम्स वाट। टीम की एकता लगा देती है दुश्मन की वाट, और वैसे भी ये तो बहुत आसान था। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? सही जवाब है रुडोल्फ डीजल। डीजल से डीजल कनेक्ट कर लो, नहीं तो गल्फ कंट्रीज में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है डीजल का। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया? सही जवाब है कोल्ट। रिवॉल्वर को उपयोग में लेने के बाद रखते हैं कोट की जेब में। मशीन गन का आविष्कार किसने किया? सही जवाब सर जेम्स पकल। मशीन गन को जम के पकड़ो जेम्स पकल, और अकल लगानी पड़ती है चलाने के लिए। टैंक का आविष्कार किसने किया? सही जवाब है अर्नेस्ट स्विटन। बिना रेस्ट किए इसको बनाने में मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहता है, स्वेट बहता है। अगला है क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया? सही जवाब है जेसी बॉस। क्रैक है बॉस, नहीं तो क्रेस्कोग्राफ आता है पौधों की वृद्धि नापने में, और पौधा है बांस, बांस से हो जाएगा बॉस। बुनसन बर्नर का आविष्कार बिल्कुल आसान, रॉबर्ट बुनसन। वायुयान यानी एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया? यह भी आसान है। सही जवाब है राइट ब्रदर्स। प्लेन के अंदर राइट और रॉन्ग सभी तरह के लोग सफर करते हैं, और जब से इसका आविष्कार हुआ है हर चीज राइट ही है, आदमी टाइम पे पहुंचता है। अच्छा आविष्कार है दोस्तों। तुम आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं एक आध दिन में ही आपको टेलीग्राम के ऊपर ये उपलब्ध करवा दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है स्लेट एंड पेंसिल, और ट्विटर पे मैं हूं स्लेट एंड पेंसिल के नाम से। व्हाट्सएप सपोर्ट आपको दिख रहा है। फेसबुक पे प्लीज आप मेरे पेज को लाइक और शेयर कर दें, ताकि आपको मेरे वहां पे जो भी मैं मैटर डालता हूं उसकी जानकारी मिलती रहे। स्लेट एंड पेंसिल 2020 के नाम से है वो, और इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लें स्लेट एंड पेंसिल 2020 को सर्च करके। दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल पे प्रेस कर दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें, और यारों यार इसको शेयर जरूर कर दें, बहुत मेहनत लगती है। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।